हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 को क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी देन ए इज सबसेट ऑफ सी। देखो इसमें हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है, गिवन ए इज सबसेट ऑफ बी है ना, सेकंड बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। तो क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है ए इज सबसेट ऑफ सी। तो क्या करेंगे, इसमें से एलिमेंट उठाएंगे और इसके अंदर बिलोंग करवा देंगे, ठीक है। तो अपना प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट। तो लेट x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि लेट x बी एन एलिमेंट इन ए, x कोई ए के अंदर एलिमेंट है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, x बिलोंग्स टू b, क्यों हो जाएगा, बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है, मतलब a छोटा सेट है b बड़ा सेट है। यदि कोई एलिमेंट a में प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली b में होगा, क्लियर है। अब b किसका सबसेट है, c का, तो c उससे भी बड़ा सेट है। अब कोई एलिमेंट यदि b में है तो c में भी होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू c बिकॉज b इज सबसेट ऑफ c। तो देखो मैंने एलिमेंट a से उठाया और c में बिलोंग करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, a इज सबसेट ऑफ c। फॉर एनी x बिलोंग्स टू a वी हैव x बिलोंग्स टू c, दस a इज सबसेट ऑफ c। क्लियर है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फॉर ए एंड बी एनी टू सेट्स प्रूव दैट, ये हमें कुछ पार्ट्स प्रूव करने हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, ए माइनस बी यूनियन बी को हमें ए यूनियन बी के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम किसी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो देखो जो मोस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होने वाली वो क्या है, ए माइनस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, है ना। ये होती है अपने पास एक प्रॉपर्टी। देखो मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब कि ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, सिर्फ ये वाला, और ए का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, तो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तब भी ये वाला ही आएगा। तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी मैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल होती है ना, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होती है, यूनियन बी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, मान लो ये कोई बी सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो बी तो ये हो गया और बी कॉम्प्लीमेंट ये सारा हो गया। तो बी का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो क्या सेट मिल जाएगा हमें, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, है ना। अब पूरे यूनिवर्सल सेट के साथ हम ए और बी का क्या, ए यूनियन बी तो ये हो गया और पूरा यू ये सारा हो गया, इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली क्या आएगा, ए यूनियन बी तो आएगा, क्योंकि जो छोटे वाला सेट ही आता है हमेशा इंटरसेक्शन में। तो आगे ए यूनियन बी, और ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलिए राइट हैंड साइड की इक्वल दिखा दिया, ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन बी, देन क्या कर दिया, देन डिस्ट्रीब्यूट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है, और फिर इनका इंटरसेक्शन ले लिया। क्लियर है आपको, ठीक है। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास 5 हो गई, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं प्रूव। तो इस पे तो प्रॉपर्टी लगाओ, लेफ्ट हैंड साइड में इस पे प्रॉपर्टी लगाओगे तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ए के साथ आएगा तो इंटरसेक्शन बी, फिर ये वाला इंटरसेक्शन, अब बी के साथ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखो बी और उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या कुछ कॉमन होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इंटरसेक्शन ये तो क्या आ गया 5 और ए इंटरसेक्शन बी,
फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन ले रहे तो फाई के साथ किसी का भी कोई कॉमन एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो क्या आ गया, फाई आ गया, एम्प्टी सेट तो हो गया इक्वल। क्लियर आपको? ठीक है, चलते हैं थर्ड पार्ट पे इस पे। तो देखो थर्ड पार्ट में अपने पास क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो देखो यहाँ से देखो, ये आपको थोड़ा सा मैं विजुअलाइज करवाती हूँ। तो मान लो कोई ए सेट है और कोई बी सेट है, और ये जैसे यूनिवर्सल में हो गया, तो ए माइनस बी तो कौन सा होता है, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, सिर्फ ये वाला ए माइनस बी ये होता है। ए अब खाली इस ए माइनस बी का यदि मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगी, ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगी, तो क्या आएगा अपने पास, क्या आएगा भाई, ए तो ये पूरा हो गया और ए माइनस बी सिर्फ इतना हो गया, तो ये सिर्फ इतना ही आएगा ना कॉमन में। तो कॉमन में क्या आने वाला है, ए माइनस बी आने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रही हूँ, देख सकते हो फिगर के अंदर ए माइनस बी, तो देखो सिर्फ ये वाला है ए माइनस बी, और ए ये पूरा हो गया, तो ए माइनस बी का ए के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली ए माइनस बी तो आएगा, और ए माइनस बी मैंने आपको बता रखा है किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल। चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें इसको अज्यूम करूँगी और बी सबसेट ऑफ ए दिखाऊंगी। तो लेट अस अज्यूम मतलब ये हमें गिवन है, ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड इसको लेके चलते हैं, जो गिवन है ना उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, है ना, और यूनियन बी लिख सकती हूँ, ये इज इक्वल टू ए तो है ही। अब क्या करवाएंगे, अब बी को क्या है, कम्यूट करवाओ, डिस्ट्रीब्यूट करवाओ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये आ जाएगा इज इक्वल टू ए है। अब ए यूनियन बी तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी आएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बी का यूनियन क्या आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, इज इक्वल टू ए। अब यूनिवर्सल सेट के साथ हम इस ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो छोटा सेट तो ये है, तो क्या आ जाएगा कॉमन में, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब ए यूनियन बी ए के बराबर है, मतलब ए और बी कोई दो सेट है, उनका हमने यूनियन किया और हमें ए मिल गया। इसका मतलब पक्का क्या है, बी छोटा सेट है और ए बड़ा सेट है, तभी उनका यूनियन करने पे हमें क्या मिला, पूरा ए सेट ही मिल गया। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि बी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। तो दिस इम्प्लाइज बी इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर है आपको? ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो, आल्सो ना यस लिख दो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अपने पास गिवन क्या है, अपने पास अब की बार हम गिवन लेके चलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को लेके चलते हैं। तो लेट ए माइनस बी यूनियन बी, इसी को लेके चल रहे हैं। तो देखो इसको, इस चीज़ को मुझे एक इक्वल दिखाना है, तो इसको मैं ए माइनस बी को क्या लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे तो यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरसेक्शन यहाँ और बी कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आ जाएगा, यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन बी, और यहाँ से क्या आ गया, इंटरसेक्शन बी का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। अब यूनिवर्सल सेट के साथ इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, है ना, ये आ गया। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी की यूनियन करेंगे, तो देखो बी ए का सबसेट है, मतलब बी छोटा सेट है, ए बड़ा सेट है, तो इन दोनों की यूनियन किसके बराबर आएगी, बड़े सेट के ए के इक्वल आएगी। तो देखो ये हमारा ए के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है आपको? ठीक है, दोबारा रिपीट करके देख सकते हो इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, ये दिखाना है मुझे।
पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ये पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट होगा। और सेकंड में मुझे प्रूव करना है कि जो इसका कन्वर्स पार्ट है वो जरूरी नहीं है कि होगा ट्रू होगा, ठीक है, कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है इसमें। तो देखो ये प्रूव करने के लिए इसमें से एलिमेंट उठाएंगे और इसमें बिलोंग करवा देंगे। तो लेट, पर जब भी पावर सेट हो ना तो कैपिटल मतलब सेट वाला ही ले लेना आप। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए और एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, ये आ जाएगा। अब क्या होगा, एक्स पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब जो x है वो a का सबसेट होगा। ये बात मैंने पीछे वीडियोस में भी बताई थी, हमने डिस्कस की थी विद एग्जांपल। तो यहाँ से आ जाएगा x सबसेट ऑफ a और x सबसेट ऑफ b, ठीक है, ये चीज़ आएगी। देखो एग्जांपल लेके भी देख सकते हो आप। जैसे एग्जांपल में इसके जैसे a आपके पास a सेट है 1 2। अब इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट होगा 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और ये सेट खुद। तो यहाँ से देखो मैं कोई भी, जैसे मैंने ये उठा लिया ये, तो ये क्या है, ये तो पावर सेट ऑफ ए का तो एलिमेंट है। ये जैसे एक एलिमेंट उठाया तो ये पावर सेट का तो एलिमेंट है, बट ये जो 1 है ये सबसेट है ए का तो सबसेट ही बनेगा ना। तो वही चीज़ लिखी, इसको मैंने एक्स मान रखा है कि एक्स पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए का सबसेट होगा, यही चीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एक्स अगर पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है तो ए का सबसेट होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का एक्स सबसेट है तो एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में। तो देखो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में लेके चली और मैंने पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में दिखा दिया। तो 10 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी वी हैव एक्स बिलोंग्स पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ये आ गया। तो क्या हो गया, यहाँ से पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट हो गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में इसी का कन्वर्स प्रूव करना है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरली सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या कह रहा है कि जो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी है ना वो जरूरी नहीं है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी का होगा। नीड नॉट टू बी ट्रू, नीड नॉट टू बी, ये प्रूव करना है मेरे को। तो देखो मैं एग्जाम्पल लेके प्रूव करूंगी, ठीक है। जब आपको कोई चीज़ गलत प्रूव करनी है तो आप एग्जाम्पल की हेल्प से कर सकते हो, बट आपको अगर वो सही प्रूव करनी है तो आपको एग्जैक्ट प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर उसको रॉन्ग डिसप्रूव करना है तो विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कर सकते हो। तो देखो मैं ले लेती हूँ लेट ए इज इक्वल टू, मैंने मान लिया एक सेट है जिसमें ये एक एलिमेंट है और बी एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, 5 और 1 है ना, और पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, ये होगा 5 और 2, और पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, कर दो यूनियन, तो 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2, ये आया, ठीक है। ये चीज़ निकाल ली मैंने, ये निकाल ली। अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी और निकालना, तो ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी क्या होगा 1 2, इसका पावर सेट निकालो, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो ये क्या होगा 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 1 2, ये हो गया। तो देखो ये सेट है एक तो, और एक ये सेट है, तो यहाँ से पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी ये वाला बड़ा सेट है ना, तो ये जो बड़ा सेट है छोटे का सबसेट कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा सेट हो गया, छोटा सेट तो इसका सबसेट है क्या, नहीं है ना। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। क्लियर है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं अपने को, लेट ए बी सी बी 3 सेट, ए बी सी हमें 3 सेट गिवन है, ठीक है। एंड और क्या गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बी इज इक्वल टू सी, बी और सी सेट बराबर होंगे। प्रूफ देखो अब इसका, जो गिवन क्वांटिटी है ना उन्हीं का हम यूज़ करके चलेंगे, ठीक है। तो मुझे ये गिवन क्वांटिटी इन दोनों का यूज़ करूँगी। तो फर्स्ट लेके चलती हूँ कि ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है। मुझे बी और सी को इक्वल दिखाना है, तो इन दोनों की हेल्प से बी और सी इक्वल लेके आऊँगी। तो देखो मैं इन
इन दोनों की साइड क्या कर रही हूँ, देखो मैं कर रही हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। मैंने क्या कर लिया, इन दोनों का सी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, इन दोनों का सी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। तो इन दोनों का जब सी के साथ इंटरसेक्शन करूंगी तो क्या आएगा, देखो डिस्ट्रीब्यूट करो, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब देखो ए यूनियन सी, मान लो ए कोई सेट है और सी कोई सेट है, इन दोनों का यूनियन कर रखा है और फिर यूनियन करने के बाद सी के साथ ही इंटरसेक्शन ले रखा है, सी के साथ ही, तो मतलब ये ऑल ओवर मुझे क्या मिलेगा, ये तो मुझे सी सेट ही मिलेगा, सी सेट ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी है और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी, तो ये अपने पास क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। या यहाँ से हम देखो क्या कर सकते हैं, ये ए इंटरसेक्शन सी ए यूनियन इंटरसेक्शन है ना, ये ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, ये चीज़ गिवन क्वांटिटी, तो इसका यूज़ करो। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर, सी। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, ये मैंने इसका यूज किया है। अब देखो सेकेंडली या आल्सो सेकेंडली मैं ये क्या लेके चल रही हूँ, ए यूनियन बी लेके चली थी ना, अब दोबारा से देखो इसमें तो मैंने सी के साथ इंटरसेक्शन लिया था, अब मैं इसी का बी के साथ इंटरसेक्शन लूंगी तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, इसका इंटरसेक्शन ले लो बी के साथ, तो इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए का बी के साथ यूनियन और फिर बी के साथ इंटरसेक्शन, तो ये तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो बी सेट ही मिलेगा, इज इक्वल टू, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाओ तो ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन सी। अब एक बार ये देखो जो ऊपर आया था क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। और देखो तो ये दोनों जब बराबर हैं तो ये सी और बी भी तो बराबर होंगे, तो इसको से फर्स्ट और ये से सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड b इज इक्वल टू सी, बी और सी तो मुझे इक्वल प्रूव करना था। देखो क्या किया, ये गिवन क्वांटिटी थी, मैंने इसको उठाया ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को मैंने उठा लिया। अब इसका मैंने दोनों साइड सी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, सी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, फिर सी के इंटरसेक्शन को इसके साथ कम्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करवा दे, तो इंटरसेक्शन सी यूनियन इंटरसेक्शन सी। अब ए का सी के साथ यूनियन कर रहे हैं और सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सी सेट मिलेगा, है ना। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह एक इंटरसेक्शन बी कर दिया, यूनियन ये एज इट इज इक्वल टू सी, इसको मैंने फर्स्ट का नाम दे दिया। फिर मैंने इसी चीज़ को दोबारा से उठा लिया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी को दोबारा से उठाया, यहाँ पे तो सी के साथ इंटरसेक्शन किया था, अब बी के साथ इंटरसेक्शन कर लिया दोनों साइड, तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, बी के साथ यूनियन करेंगे और बी के साथ इंटरसेक्शन तो बी सेट ही मिलेगा, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, फिर सी इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, है ना। और देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो बी और सी भी तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो सेट थ्योरी हमारे पास उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और कॉम्पिटिशन में भी इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। थैंक यू।